दोस्तों, जिस रुपए के गिरने पर एक जमाने में अखबार और टीवी दिन रात चिल्ल पौ पौ करके सरकार से सवाल पूछते थे, ऐसा लगता है कि वो अखबार और टीवी दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बुरी तरह से सरेंडर हो गए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है, सत्ता की जूतियों में शायद गिर पड़े हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछते हुए नजर नहीं आ रहे कि भैया रुपया अपनी ऐतिहासिक गिरावट पर आ चुका है, इतना नीचे गिर चुका है कि देशवासी अपना सिर गर्व से ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए। पहले तो आप खुद सवाल करते थे, हिला हिला के हाथ की उंगलियां, अब क्या हुआ आपको? और यही नहीं दोस्तों, इस पर नरेंद्र मोदी का कार्टून छापने तक की हिम्मत अखबार और टीवियों में भी नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिस रुपए के गिरने पर डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता था तो नरेंद्र मोदी तो सवाल पूछते ही थे, और ऐसे सवाल पूछते थे, उंगली इधर उंगली इधर, ऐसे हाथ हिला हिला करके देश की सरकार से पूछना भी चाहिए था, क्योंकि विपक्ष का काम ही ये होता है। वो विपक्ष में थे और इसके साथ ही साथ मीडिया भी सवाल करता था पहले की सरकारों से कि रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर रुपया गिर गया, जवाब दीजिए रुपया क्यों गिर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रुपए से ज्यादा भारत का मीडिया गिर चुका है? अखबार गिर चुके हैं, टीवी चैनल्स गिर चुके हैं, इन्होंने अपनी गरिमा पूरी तरह से खराब कर दी है, सत्ता की जूतियों में आत्मसमर्पण कर दिया इनके मालिकों ने, इनके संपादकों ने, इनके पत्रकारों ने। ये बातें आम जनता आपस में कहती है, आए दिन कहती है, जब उसे नजर नहीं आता कि अखबार में तो खबर ही नहीं छपी, बड़ी बड़ी छोटी सी छाप देते हैं चिरौंजी के साइज की, कि दर्शकों की या पाठकों की आंखों को दिखाई ना दे, पढ़ ही नहीं पाए कि रुपया गिरा, कि डॉलर गिरा, कि रुपया गिरा, कुछ भी पता ही नहीं चल पाया उन्हें। इस तरीके से खबर छापी जाती है। सोचिए आप, जिस खबर को बड़ा बड़ा छापना चाहिए, पूरे पेज पर कवर देना चाहिए, वो खबर ऐसी साइज में छापी जाती है। और यही नहीं, सरकार का कार्टून ही नहीं छापते अखबार तो आजकल, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो सच की आवाज हैं, हम तो बेधड़क सच बोलते हैं अखबार में, हम अब तो हिम्मत वाले हैं, हम तो सच ही कहते हैं। उन अखबारों में भी अगर आप देखेंगे तो खबर बड़ी नहीं दिखेगी। जो इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर नरेंद्र मोदी से आए दिन दिन रात 24 घंटे सवाल पूछने चाहिए अखबारों को, टीवी को, वो पूछ ही नहीं रहे। हमारे भारत की साख रुपए के गिरने से गिरती जा रही है और अखबार टीवियों में इतनी शर्म नहीं बची है कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सके। दोस्तों, आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी उस टाइम कैसे कहते थे, कैसी स्टाइल से कहते थे कि रुपया गिर गया। रुपया ऐसे नहीं गिर सकता मित्रों, मैं भी शासन में बैठा हूं। क्या कारण है कि बांग्लादेश का रुपया करेंसी नहीं गिर रही है, नेपाल की नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की नहीं गिर रही है, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। देश आपसे जवाब मांग रहा है, जवाब देना पड़ेगा। इस तरह की बातें पहले कही जाती थी। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी को। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने नरेंद्र मोदी जी को सुन लिया, कैसे कहते थे रुपए के गिरने पर ऐसा लगता था कि उनकी आत्मा बिल्कुल एकदम विचलित सी हो गई। लेकिन अब जब खुद के प्रधानमंत्री बनने पर रुपया औंधे मुंह गिर रहा है, आए दिन गिर रहा है। रुपए में जो गिरावट बताई गई है दोस्तों, वो 93.5 दिन प्रति डॉलर तक गिर गया। सोचिए, एक समय मनमोहन की सरकार में इतना भी नहीं पहुंचा था रुपया। आज नरेंद्र मोदी की अयोग्यता के चलते, उनकी सरकार की अयोग्यता के चलते आज रुपया इस तरीके से यहां तक गिर गया। देश की साख गिर गई, प्रधानमंत्री की साख गिर गई रुपए के चक्कर में, और नरेंद्र मोदी जी को सांप सूंघ गया, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे भैया, शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। हिंदुस्तान एक भारतीय संस्कृति वाला देश है, जिसकी कुछ संस्कृति है, विरासत है, उनमें मूल्यों की बात होती है, नैतिक मूल्य होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए आंखों में। नरेंद्र मोदी की आंखों में शर्म ही नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार की आंखों में शर्म ही नहीं है। और ये तो ठीक है, भारत की मीडिया की भी आंखों में शर्म नहीं है, जिसका काम ही है सवाल पूछना, जिसका काम है देश की सरकार से सवाल पूछना कि भैया रुपया गिर गया, जवाब दीजिए क्यों गिर गया, क्या कारण है गिर गया। आप पहले की सरकार से कहते थे कि रुपया ऐसे नहीं गिर सकता, तो अब नरेंद्र मोदी जी आप जवाब दीजिए, आप प्रधानमंत्री बन गए, रुपया कैसे गिर गया? फिर आप कहते हैं कि रुपया पतला होता जा रहा है, तो
तो नरेंद्र मोदी जी आपकी छाती 56 इंच की बताई जाती है, तो अब रुपया क्यों पतला होता जा रहा है? 93.53 प्रति डॉलर दैनिक भास्कर छाप रहा है इसको, और कुछ में तो और भी ज्यादा इसमें बताया जा रहा है, 94 तक के करीब बताया जा रहा है कि रुपया गिर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके तमाम बड़े बीजेपी के नेता जो अपने आप को बहुत ही तौलिया डालकर ऐसे यहां गर्व दिखाते हुए, अरे भैया शर्म करो यार, आपको शर्म आनी चाहिए पूरी सरकार को। आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे देश को, इन हालातों से बनाओगे? आप तो विश्व गुरु छोड़िए, आप देश में ही गुरु नहीं बना पा रहे अपने देश को आगे ले जाने के लिए कि इस पर भारत के लोग गर्व कर सकें। इस पर गर्व करेंगे आपकी नीतियों पर? तो भारत का रुपया इतना गिर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही, उनकी सरकार के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही। और ये तो ठीक है, वो तो सत्ता में खुद को बचाएंगे ही, नेता का काम ही है कि जनता को झूठ बोलो और कुछ ना कर पाओ तो उनको उलझा दो, नाम बदल दो, फिर कहीं उसकी बात कर दो पड़ोसी देश की, फिर कहीं और दिमाग भटका दो, कहीं आपस में लड़वा दो, लोगों को आपस में धर्म के नाम पे लड़वा दो। लेकिन भैया मीडिया का तो काम है सवाल पूछना। अगर आपको दलाली करके पैसे छापने हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आप पत्रकारिता करके भारत माता का नाम जो है डाउन करें। भाई भारत माता इस पर गर्व करेंगी क्या कि हमारे भारत का मीडिया अखबारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ सके, उनके कार्टून छाप सके? दोस्तों आपने देखा होगा अखबारों में नरेंद्र मोदी के आपको कार्टून दिखाई नहीं देते होंगे। अगर आपको दिखाई देते हो तो बता दो कि नरेंद्र मोदी का कार्टून छाप करके, उनकी सरकार का कार्टून छाप करके जो है इस सरकार से सवाल कर रहे हो। मेरे सामने दोस्तों दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें मैं देख रहा हूं कि पहले पेज पे खबर छापी है ऐसे करके कि रुपया 93.53 डॉलर तक गिरा, अब तक का सबसे निचला स्तर। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार का कार्टून नहीं छापा इन्होंने, कार्टून से सवाल नहीं पूछा बना करके, और इन्होंने नरेंद्र मोदी के पुराने बयान नहीं छापे। क्या अखबार टीवी को नहीं दिखाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब सरकार में थे तब वो क्या कहते थे? अब दैनिक भास्कर आपसे जवाब मांगता है या जो भी अखबार है वो आपसे जवाब मांगता है कि भैया अब क्यों नहीं कर पा रहे आप? हम तो सच की आवाज है, बेधड़क बोलेंगे, लेकिन बेधड़क बोल नहीं पा रहे। यहां पर लिख तो रहे हैं पंचलाइन, सच्ची बात बेधड़क, लेकिन बेधड़क दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा नहीं है, पहले भी जब रुपया गिरता रहा है तब भी ये चिरौंजी के आकार की खबरें छापते हैं बिजनेस पेज पर भीतर। बाहर के पे तो बहुत कम मिलेगी, भीतर जिससे लोग देख ही ना पाए, भीतर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं और खबर गायब हो जाए। यह भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है दोस्तों अखबारों की। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही करते हैं जिससे पाठक की नजर से खबर गायब हो जाए। जिस अखबार की नीयत सही होगी वो खबर को बड़ा छापेगा, तीखे सवाल पूछेगा और पुराने बयान भी छाप देगा जिसमें हिम्मत होगी। लेकिन यहां पर अगर आप टीवी चैनल देखते हैं तो आपको डिबेट में क्या नरेंद्र मोदी की डिबेट दिख रही है? रुपया गिरने पर नरेंद्र मोदी के पुराने बयान दिख रहे हैं टीवियों में चलते हुए कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे कहते थे ऐसा नहीं गिर सकता रुपया, मित्र मैं भी शासन में बैठा हूं। क्या ऐसे दिख रहे हैं टीवी डिबेट्स में? क्या किसी अखबार ने ऐसे छापने की हिम्मत की है नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को? नहीं की। तो सोचिए कि ये एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं। क्या ये अखबार टीवी चैनल देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? क्या ये अपना फर्ज निभा रहे हैं? क्या ये अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, या फिर ये भारत माता के साथ गलत कर रहे हैं, भारत की जनता के साथ गलत कर रहे हैं? भाई गद्दारी का मतलब क्या हुआ? गद्दारी का मतलब हुआ कि आपने अपना धर्म नहीं निभाया और उसे टोल मटोल कर दिया। तो मतलब क्या? आपने गद्दारी की, जो आपका धर्म था आपने नहीं निभाया, आप उससे पलट गए, पीछे हट गए, सत्ता की जूतियों में आपने आत्मसमर्पण कर दिया, आप सरेंडर हो गए, यही मतलब हुआ। अगर आप जो है गद्दारी नहीं करते देश की जनता के साथ, जिस देश का आप नमक खा रहे हैं, जितने भी अखबार टीवी चैनल्स जिस भारत माता का आप नमक खा रहे हैं उसके हक में आप सवाल नहीं पूछ पा रहे। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि जिस देश का प्रधानमंत्री पहले जब था, मुख्यमंत्री थे, जब दूसरे पदों पर थे ये, तब खुद सवाल करते थे। अब जब आप खुद आ गए तब आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं अखबार वाले? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है। दोस्तों अब अखबार इसमें क्या कह रहा है कि रुपया क्यों गिर गया? आप कारण भी बताएंगे कि रुपया गिर क्यों गया भैया? तो अब ये 3 बड़े कारण बता रहे हैं। 3 बड़े कारण है। महंगे क्रूड से घाटा बढ़ गया, महंगा क्रूड था तो घाटा बढ़ गया। वैसे इतने सालों तक रुपया मजबूत था क्या? ये नहीं बताया। विदेशी निवेशकों की निकासी हो गई। इससे पहले क्या था? रुपया मजबूत था क्या डॉलर के मुकाबले? ये भी नहीं बताया। बस अभी कारण बता रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होना, डॉलर इंडेक्स मजबूत, तो भैया अब डॉलर के आगे हाथ जोड़ के कहोगे कि भैया तू कमजोर हो या जिससे हमारा रुपया मजबूत हो जाए? भैया आप में योग्यता है, काबिलियत है, तो आप अपने रुपए को मजबूत बनाओ ना। ये क्यों कह रहे हो कि डॉलर इंडेक्स मजबूत? जी तो वही वाली बात हो गई कि भैया तुमने टॉप क्यों नहीं किया? अरे वो राहुल ने टॉप कर लिया था ना, अब वो अगर कमजोर होता, फेल हो जाता तो मैं फर्स्ट पे आ जाता। ये कोई लॉजिक है क्या? लेकिन इसमें दिया हुआ है लॉजिक। और ये कह रहे हैं कहां असर दिखेगा? अब भैया ये हो गया तो असर भी बता रहा है अखबार। विदेश में पढ़ाई की फीस और रहने का खर्च बढ़ जाएगा,
फ्लाइट का टिकट, होटल बुकिंग ये महंगा हो जाएगा, विदेश घूमना महंगा हो जाएगा, लोग देश ही नहीं घूम पा रहे हैं, विदेश क्या घूमेंगे। डॉलर मजबूत होने से घरेलू बाजार में सोना चांदी महंगे हो जाएंगे। बताइए, अब तक तो सस्ता था सोना चांदी, इतना सस्ता था कि बेटियों की शादी में लोग भर भर के दे रहे हैं। कंपनियों के लिए विदेशी कर चुकाना और महंगा होगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये कौन कह रहा है? ये दैनिक भास्कर कह रहा है। आज तक क्या कह रहा है वो भी हम दोस्तों आपको बता देते हैं। आज तक इस खबर को छाप रहा है कि रुपए को लेकर बड़ी वार्निंग, चेतावनी, ऐसा हुआ तो 98 पार करेगा, आज ही 94 के करीब, मतलब 94 के करीब हमारा रुपया पहुंच चुका है, ऐतिहासिक स्तर तक गिर चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अखबार टीवी डर के मारे नहीं पूछ रहे। क्यों? क्योंकि इनके जो मालिक होंगे, इन्होंने जो धन कमाया होगा, उनकी प्रॉपर्टी, संपत्ति, या हो सकता है कि उनके दफ्तर पर कोई छापा पड़वा दें। आए दिन ऐसे ही पढ़ते ही है, सुनने को मिलता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए शायद नहीं पूछ रहे। तो हमारा सवाल यहाँ इन अखबार टीवी से ये भी है कि भैया मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मत छापो जो आप पंचलाइन छापते हो, जनता की आवाज, सच की आवाज, बेधड़क सच। अरे भैया दलाली कर रहे हो, डर रहे हो, तो आप उसको छापना बंद कर दो, लोग सवाल नहीं करेंगे। जब छापोगे कि भैया हम तो शुद्ध हैं और शुद्धि मिलेगी, तो कहा जाएगा कि भैया आप तो अशुद्ध निकले, शुद्ध क्यों कह रहे थे? क्लियर कहो ना कि हम तो अशुद्ध है भाई साहब, कोई सवाल नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपकी तारीफ करेगा। मत करो पत्रकारिता भाई, अगर आप में दम नहीं है तो आप पत्रकारिता मत कीजिए, छोड़ दीजिए। टिकिया का ठेला लगाइए, भल्ला बेचिए, कचौड़ी बेचिए, किसने मना किया है कि पत्रकारिता ही करें, दलाली ही करनी है? भाई सीधी सी बात है, जब आपका काम है तो ईमानदारी से आपको करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, दबाव में रहेगा रुपया, ये आज तक छाप रहा है, दबाव में रहेगा भैया। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी एक्सपर्ट जतिन त्रिवेदी कह रहे हैं कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के नेगेटिव असर को बाजारों द्वारा पहले से ही ध्यान में रखते हुए रुपए में भारी गिरावट आई और डॉलर के मुकाबले 93.71 पर आ गया। ये खबर की डिटेल में दिया हुआ है और रुपए में बड़ी गिरावट की चेतावनी दी गई है, चेतावनी दी जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि इस चेतावनी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे सामने अखबार टीवी सरेंडर है, तो मुझे काहे की टेंशन। रुपया 100 हो जाए, आज 150 हो जाए, 200 हो जाए, जब मीडिया मेरी जूतियों के नीचे है तो कोई क्या उखाड़ लेगा? विपक्ष कितने दिन सवाल कर लेगा? जनता क्या उखाड़ लेगी? बताइए क्या कर लेगी जनता? जब जनता कोविड में कुछ नहीं कर पाई, जब जनता अन्य मामलों पर कुछ नहीं कर पाई, नोटबंदी फेल हो गई, तब जनता कुछ नहीं कर पाई, मेरी सरकार नहीं ले पाई, मुझे चुनाव में नहीं हटा पाई, ऐसा सोचते होंगे ये लोग मनों में, कहते होंगे आपस में बात करते हुए। लोग कहते हैं कई बार चाय की दुकान पर कि ये तो आपस में ऐसी ही बातें करते होंगे कि बताओ जनता क्या कर लेगी, हमारा पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया हमने, काहे की ईमानदारी बची? अगर ईमानदारी बची होती, देश के भीतर एजेंसियां ईमानदार होती, तो फिर परिणाम कुछ और ही होते ना। देश में जो बड़े बड़े नेताओं के जो खबरें सामने आती, कुछ और ही असलियत होती। लोग ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अखबार टीवियों में हिम्मत बची है कि जी नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल कर पाए रुपया गिरने पर? और क्या नरेंद्र मोदी की आंखों में इतनी शर्म बची है कि जो खुद देश के सामने आएंगे और कहेंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है, मेरे मजबूत होते हुए, मेरी 56 इंच की छाती होते हुए, मुझे लोग विश्व गुरु कहते हैं, विश्व गुरु की संज्ञा देते हैं लोग मेरे को, फिर भी रुपया क्यों गिर रहा है? आखिर मुझ में ऐसी नाकाबिलियत है, क्या नाकाबिलियत है? क्या वो स्वीकार करेंगे और ये बताएंगे कि मैं पहले क्यों कहता था, अब मुझे सांप सूंघ गया, अब मैं कुछ भी नहीं कहता हूं रुपए को गिरने पर? या इनकी सरकार के बड़े बड़े मंत्री ऐसा कुछ कहेंगे? और दोस्तों, क्या अखबारों को अपने जो पंच लाइन है, बेधड़क सच, जनता की आवाज, ये लिखना बंद कर देना चाहिए? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।